तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड एंड फोर्थ इज दिस. सो नॉन एरोमेटिक के लिए हमें क्वेश्चन 9 एरोमेटिक की कंडीशंस हमारी क्या क्या होती है. एक तो वो रिंग होनी चाहिए, दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए वो जो रिंग है, तीसरा ये कि वो तीसरा हमारा हो जाएगा कि वो हकल्स रूल फॉलो करे. हकल्स रूल मतलब उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 4n+2 होने चाहिए. और एक रूल हो जाएगा कि प्लेनर हो गया, रिंग हो गया, हकल्स रूल फॉलो करे, और एक और होगा रिमेम्बर फाइन क्या होता है कौन रूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो हम चलते हैं अब 9th क्वेश्चन पे. 9th क्वेश्चन है द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज. तो हमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बताना है. तो हम पहले देखेंगे कि एरोमेटिक की कंडीशंस क्या क्या होती है. एरोमेटिक में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा कि वो रिंग होना चाहिए. ओके, फर्स्ट की वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो रिंग हो. दूसरा हो गया उसमें कि वो प्लेनर हो. थर्ड उसमें हो जाएगा कि वो उसमें कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ना हो. ये इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है. और फोर्थ उसका हो गया हकल्स रूल. यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4n+2 के काउंट्स में होंगे. ओके, सो फर्स्ट जब हम देखते हैं सो ये रिंग है और प्लेनर भी है. ये प्लेन में ही होगा सब कुछ इसके चार्ज वगैरह. और sp3 हाइब्रिडाइज इसमें कोई भी कार्बन नहीं है. और हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है ये. इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे 2 to 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स के 4 और नेगेटिव साइन के 2 और, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें. सो इसके सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, यानी कि हो गया. सेकंड है ये वाला. तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा रिंग है ये, प्लेनर भी है ये, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इसका ये वाला है. तो ये वाला नहीं हो पाएगा, फिर नॉन एरोमेटिक हो गया वो. और हकल्स रूल ये फॉलो करता है क्या 2 to 4, ये भी नहीं कर पा रहा है ये. मिनिमम या तो 60 होना चाहिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हकल्स रूल के अकॉर्डिंग. सो ये नहीं हो पाएगा, नॉन एरोमेटिक हो गया ये. सी पे हम चलते हैं. सी पार्ट क्या है हमारा, सल्फर. सो ये रिंग भी है, प्लेनर भी है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कोई भी कार्बन नहीं है, और ये हकल्स रूल भी फॉलो कर रहा है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डी पे. डी में ये भी रिंग है, ये भी प्लेनर है, सेम ही प्लेन में ये दोनों रिंग्स. और sp3 हाइब्रिडाइज कोई कार्बन नहीं है, और ये भी हकल्स रूल फॉलो कर रहा है. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वन, जो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि उसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एन एल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म एन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. द डेरिवेटिव इज. सो डाइब्रोमो डेरिवेटिव है, सोडियम के साथ रिएक्ट हो रहा है, और इनमें से वो क्या टू फॉर्म है एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एलिसाइक्लिक तब बना सकता है कंपाउंड. एलिसाइक्लिक मतलब क्या है, सॉल्यूशन 10. एलिसाइक्लिक मतलब कि रिंग फॉर्म बना दे. वो रिंग फॉर्म तभी बना सकता है कोई भी एक हाइड्रोकार्बन जब वो
जब वो उसके एक्सट्रीम्स पे वो दो है ना हेलाइड्स लगे हों, जैसे कि एक्सट्रीम ये 1,1 डायब्रोमो बोल रहा है तो दोनों एक ही पोजीशन पे है तो नहीं बन पाएगी रिंग। 1,4 बोल रहा है तो ये एक एंड पे, ये दूसरे एंड पे ब्यूटेन के, डायब्रोमो ब्यूटेन। ये 1,2 डायब्रोमो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और एक ऑप्शन है 2,2 डायब्रोमो ब्यूटेन, तो वो भी नहीं हो पाएगा। सो हमारा क्या हो जाएगा ये CH2Br CH2Br। ओके, इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। सोडियम रिएक्ट करेगा तो -2 NaBr निकल जाएगा, दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे और ये रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो जिस एक्सट्रीम्स पे होंगे तभी रिंग फॉर्म हो पाएगी, ऑब्वियस है, बिना उसके तो वैसे भी नहीं हो पाएगी। तो सोडियम मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं डाई हैलाइड्स को, तो वो हमेशा रिंग फॉर्म करने की कोशिश करते हैं और वो उसके एक्सट्रीम्स होने चाहिए डाई हैलाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1,4 डायब्रोमो ब्यूटेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The synthesis of 3-octane is achieved by adding a bromoalkane into a mixture of sodium amide and an alkyne. The bromoalkane and alkyne are okay। तो हमें बनाना फाइनली क्या है, 3-octane हमें बनाना है। तो 3-octane के लिए मतलब कि थर्ड नंबर पे एल्काइन होना चाहिए और बाकी नॉर्मल होना चाहिए पूरा एल्कीन। तो सोल्यूशन 11th। तो हमें इससे ये तो समझ आ रहा है 3-octane को देखिए कि एल्काइन जो लेनी है हमें थर्ड नंबर पे उसके वो होना चाहिए। तो एल्काइन जो हम लेंगे वो 3 कार्बन से बनी होगी, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि 1 2 3 एक एक्सट्रीम में उसके 3 कार्बन होने चाहिए ताकि हम कर पाए। इसको हमने रिएक्ट किया NaNH2 से, मिक्सचर ऑफ सोडियम अमाइड से रिएक्ट किया हमने, गिव्स ये एसिडिक हाइड्रोजन है ये, तो ये सोडियम इसकी जगह ले लेगा मेटल। सो दिस विल फॉर्म CH3 CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। ओके, ये बन गया NaNH2 के पास रिएक्ट करने के बाद। उसके बाद हम इसको रिएक्ट करवा देंगे ब्रोमीन वाले कंपाउंड से। तो हमें अब यहाँ पे चाहिए 3 तो ये कार्बन हो गए ऑक्टाइन बनाने के लिए, बाकी हमें कितने चाहिए, 5 और कार्बन चाहिए। तो एक कार्बन तो ऑलरेडी इसमें है और बाकी हमें फिर कितने चाहिए, 4 और चाहिए प्लस ब्रोमीन ग्रुप और। सो CH3 CH2 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 Br। तो ये अब ये वाला ग्रुप जाके उसमें लगे, ये हटेगा ब्रोमीन, NaBr निकल जाएगा और ये सारा उसके साथ लग जाएगा। तो ये एल्काइन फॉर्म करेगा कैसा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया फाइनली हमारा 3-octane। तो हमने इसको कैसे देखा एक बार देख लेते हैं वापस हम लोग। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, तो उसने बोला 3-octane, तो थर्ड नंबर पे हमने इसके एक साइड पे हमने 3 कार्बन लिए और दूसरे साइड 1 कार्बन ले लिया, ये एल्काइन बनाया। उसके बाद हमने इसको NaNH2 से रिएक्ट करवाया तो Na इधर रिप्लेस कर जाएगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है वहाँ पे। उसके बाद हमने इसको ब्रोमीन में कितने हम कैसे लिखेंगे, 4 ऑलरेडी हो चुके हैं तो बाकी बचे 4 और होंगे। ऑक्टाइन मतलब 8 कार्बन, सो 4 और लगा दिए हमने, ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया, तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्टाइन फॉर्म हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज C, ब्रोमीन CH2 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 CH3। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। हाँ ओके, ये नहीं होगा 1 2 3, नो 1 2 3 4। हाँ, दिस इज D इज करेक्ट ऑप्शन, नॉट C। ओके, so D is correct answer। Okay, now come to the 12th question। In the following sequence of reactions the alkene affords the compound B। तो ये हमें sequence of reaction दिया हुआ है, इसमें बोला है B क्या बनेगा हमारा। compound B is
सोल्यूशन 12। तो हमें सबसे पहले एक एल्कीन दे रखी है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसको ओजोनोलिसिस करवा रखा है इन्होंने। सो ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, CH3 CH CH CH3। ये हमेशा ओजोन बनाने पे बनता है। ओके, उसके बाद हमने करवा दिया इसमें हाइड्रोलिसिस करवा दिया इसका H2O और जिंक के साथ। सो इसमें हम जब वो करेंगे तो ये बन जाएगा क्या हमारा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि यहाँ पे कोई और ग्रुप नहीं है इसके साथ तो ये एल्डिहाइड बना देगा। तो इन दोनों को ये बीच में से रिएक्ट करता है ओजोन, हम जैसे कि शॉर्टकट देखते ही हैं। तो ये CH3 CHO बना रहा है। ओके, सो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा फाइनली। सो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मिथेनॉल टू गिव अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgOH Br। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। सोल्यूशन 13। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिनाइल ग्रुप मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रिएक्ट हो रहा है मिथेनॉल के साथ CH3OH। ओके, तो बोल रहा है क्या देगा, तो उसके लिए Mg और ये C का बॉन्ड पोलर है और यहाँ पे ये O और H का बॉन्ड जो है ये H हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। सो ये H जाके उस पे लग जाएगा। सो ये बन जाएगा यहाँ पे जो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी जब MgBr इस पे आके लगेगा। तो ये हाइड्रोजन उधर लग गया, ये बेंजीन बन गया पूरा, प्लस ये बन गया MgOCH3Br। ओके, सो ये बन गया हमारा कंपाउंड बेंजीन एंड MgOCH3OCH3MeBr। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, now next question, the hydrocarbon which can react with sodium in liquid ammonia is। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सोडियम के साथ रिएक्ट हो सकता हो इन लिक्विड अमोनिया। सो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, एल्काइन बना हुआ है बट ये रिएक्ट होने की कोई चांसेस नहीं है इसका उसके साथ। और यहाँ पे इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एल्कीन है, एल्कीन से रिएक्टिव हम जानते हैं एल्काइन होता है। तो और यहाँ पे भी एल्काइन है बट इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है उस एल्काइन के पास, और यहाँ पे एल्कीन बनी हुई है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि वहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला उन पर सोडियम है लिक्विड अमोनिया में, इसकी प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं तो बन जाएगा CH3 CH2। ये अगेन एसिडिक हाइड्रोजन है हमारे पास। ओके, सो इसको रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Na+, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे। सो ये बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, the treatment of CH3MgX and CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH produces। क्या प्रोड्यूस करेगा इन दोनों की रिएक्शन? सॉल्यूशन 15th। CH3MgX एक तो हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH।
तो ये क्या बनाएगा रिएक्ट करके, यहाँ पे इसके पास वापस अगेन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन इस MgX, ये MgX तो इस पे अटैक कर जाएगा इस कार्बन पे, और ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन उधर चला जाएगा CH3 के पास। सो ये बन गया CH4 प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव चार्ज MgX। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड बन गए हैं दो, तो उसमें से CH4 और MgX वाला कंपाउंड को इसमें दे नहीं रखा है, सो करेक्ट आंसर हमारा CH4 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cyclohexene on ozonolysis followed by reaction with zinc dust in water gives compound E, and compound E on further treatment with aqueous KOH yields compound F। cyclohexene हमारे पास है solution 16। साइक्लोहेक्सीन हम बना ही सकते हैं, ये साइक्लोहेक्सीन होता है, उसको ओजोनोलिसिस करना है हमें। ओजोनोलिसिस के लिए हम लोग डालते हैं जिंक एंड वाटर, 3 चीज डालते हैं हम लोग ओजोनोलिसिस के। ये हो गया, तो इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से इसको ब्रेक कर देगी और यहाँ पे CHO CHO दोनों साइड बना देगी। मैकेनिज्म आप देख सकते हो, बट मैं भी डायरेक्टली लिख रही हूँ उसे। ओके, ये पता होना चाहिए मैं डायरेक्टली, नहीं तो फिर हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जेईई में क्वेश्चंस आते हैं तो फिर जल्दी जल्दी होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद इसने बोला है कंपाउंड ई दे रहा है, कंपाउंड ई हमारा वो हो गया, ई को फिर ये रिएक्ट करवा रहा है ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH। एक्वस KOH के साथ डालेंगे इसको। जब भी एक्वस KOH को एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन का भी आप मैकेनिज्म पूरा देख सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो इसका ये कंपाउंड बन जाएगा, वापस एल्डिहाइड बना देगा ये, और वो भी एल्कीन के साथ। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, स्टॉप।
It's already open, but some of the universities or I think they all are going to be announced on 7th of the July that what's the criteria and what's the procedure for the counseling. Before that, of course,
login and this all things will be open on Silent System and so on. Yeah.
Now come to the next question. Question number 17. The reagent or reagents for the following conversion this. So we have